देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तुम लेट तो नहीं हो रही हो ना? नहीं। हाय हाय। आजकल लोग सिर्फ हालात से ही नहीं बल्कि दिल से भी करीब होते जा रहे हैं। देखो उन्हें, ये सब वेल टू डू लगते हैं, अपनी फिजूल खर्ची पर पैसे उड़ाते होंगे, लेकिन इस बेचारे किन्नर की मदद करने कोई भी पैसे नहीं दे रहा है। क्योंकि आजकल लोग दिल से नहीं दिमाग से काम लेते हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये गलत है। I mean, ये काम करके भी तो पैसे कमा सकते हैं ना? नहीं राजवीर, आई डिसएग्री। बात सिर्फ काम करके पैसे कमाने की नहीं है। हम ना ऐसे समाज में रहते हैं जहां इनके पास हमारी तरह क्लास, स्टेटस या रिस्पेक्ट नहीं होती है। इन्हें तो जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती है। ऑफिस में लोग इन्हें काम पर नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि वो हिचकिचाते हैं, उन्हें शर्म आती है इन्हें काम पर रखने से। आजकल जॉब सिर्फ टैलेंट और हार्डवर्क पे नहीं बेस्ड होती है, बल्कि सोफेस्टिकेशन और लिंग उन्मुख यानी जेंडर ओरिएंटेड होती है। तो जब इन्हें काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा तो ये पैसे कैसे कमाएंगे? इनके पैसे कमाने का जरिया तो फिर यही है ना। हम सब भगवान के संतान होते हैं, और जब भगवान अपनी संतान में कोई कमी छोड़ देता है ना, तो वो उन्हें शक्तियां देता है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि इनकी दी हुई दुआ कभी खाली नहीं जाती, क्योंकि ये दिल से सच्चे होते हैं। तुमसे ये सारी बातें किसने कही? मेरी बीजी कहा करती थी। मेरी दुआ आज तक कभी खाली नहीं गई। मैं तुम दोनों को दिल से दुआ देती हूँ, तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। मांग में सिंदूर नहीं तेरे, इसका मतलब शादी नहीं हुई। दुआ करती हूं कि तुम दोनों की शादी जल्दी हो जाए और इश्क का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। नहीं नहीं, सुनिए। क्या? I mean, मेरे हाँ में ना है, ना में हाँ। मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे जो तुम बोल रही थी मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा था, पर वो सुनिए, सुनिए, हेलो, सुनिए। अरे अरे सुनिए सुनिए। हाँ। रुको रुको रुको, गाड़ी एक रुको। सेकंड। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, हेलो। बल्कि आराम से देख कर। हाँ हेलो, सुनिए, एक्सक्यूज मी। बल्कि पहली बार है जी, पहली बार है जी, इस कदर किसी की धुन सवार है जी। जिसकी आस में हुई सुबह से दोपहर, शाम को उसी का इंतजार है जी। होश है जरा 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 खुदार है जी, छेड़ के गया वो ऐसे दिल के तार है जी। तुम ठीक हो ना? लगी तो नहीं? नहीं, थैंक यू। ऊपर वाले ने तो ये जोड़ी बना के भेजी है, बनी है एक दूसरे के लिए, इन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। एक मिनट देख कर। सुनिए। विकास, कहाँ हो तुम?
मैंने कहा था ना तुमसे कि मुझे ज्वेलर्स के पास जाना है अपना नेकलेस लेने। Where the hell are you? नहीं, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें यहाँ रहना है, मुझे लेकर जाना है। What is wrong with you? क्या हो मॉम? मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ कि हो क्या रहा है। You see, basically प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे डैड तो चले गए दादी और बुआ को लेकर, ऑन द वे कहीं मंदिर ड्रॉप करना है उन्हें। पर चलो ठीक है, वो तो ड्राइवर यूज नहीं करते हैं, खुद चलाते हैं गाड़ी। विकास को फोन किया तो वो ऋषभ के साथ है, दैट्स ऑल्सो ओके। और अशोक फोन नहीं उठा रहा है। डोंट अंडरस्टैंड, इस घर में लोग जाते कहाँ हैं? Okay, मॉम, यू काम डाउन। आप मुझे ये बताइए, आपको ड्राइवर चाहिए क्यों? अगर बताऊंगी तो मुझे ड्राइव करके लेके जाओगे? मॉम प्लीज ऐसे सवाल ना ही पूछिए। जिन सवालों के जवाब आपको पता हो उन्हें पूछ के क्या फायदा। But you know what? मैं आपका काम कर दूंगा। Tell me, अर्जेंट क्या है? Really? Okay, so you know तेरा अवार्ड फंक्शन आ रहा है, and what I want is to look the best. मैं चाहती हूँ कि मेरा आउटफिट परफेक्ट हो, मेरी ज्वेलरी परफेक्ट हो, बट इसमें एक प्रॉब्लम है। मेरा जो नेकलेस जो मैं पहनना चाहती हूँ वो ज्वेलर के पास है, क्वार्ट्जरलाइन ज्वेलर्स। तो वो पिकअप करना है। काफी बिजी हूँ, पर आपके लिए मैं कर दूंगा मॉम। But just you make sure आप और डैड टाइम से अवार्ड सेरेमनी के लिए पहुंच जाए। Of course बेटा, it's your award function. Okay, मॉम। आप मुझे सब कुछ मैसेज कर देना, I'll get it for you. Bye. Bye. बेटा मुझे भी दे दीजिए, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं। और दे बेटा। ठीक है ठीक है, मैं आप सबके लिए और लेकर आती हूँ, आप यही रुकिएगा। भाई साहब। हाँ भाई साहब, आपने इनको देखा कहीं पे? हाँ, ये मैडम तो बाहर खाना बांट रही है। ये खाना उन्होंने ही दिया मुझे। भाई साहब ध्यान से देखिए इस फोटो को, इस मैडम की बात कर रहा हूँ मैं। इनको आपने देखा है? जी जी जी, बाहर। भाई साहब, आपने इनको कहीं देखा है? ये खाना बांट रही थी यहीं पर कहीं पर, अभी थोड़ी देर पहले। देखा है इनको? सुनिए, आपने इनको कहीं देखा है? हाँ हाँ साहब, यही तो थी जिन्होंने हमको इतना अच्छा खाना दिया है। यही थी, अभी अभी यहाँ से गई हैं। यही है। ध्यान से देखिए। अरे यही है साहब, यही है। अभी अभी गई हैं यहाँ से। इन्होंने हमको ये खाना अच्छा दिया है।
थैंक यू। आप सुनिए, एक्सक्यूज मी, वो मैं आपसे कहना चाहती थी कि प्लीज अपना आशीर्वाद वापस ले लीजिए। अगर मैंने आपका आशीर्वाद ले लिया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। झगड़ा हो गया क्या? नहीं, झगड़ा नहीं, लेकिन अगर मैंने आपका आशीर्वाद ले लिया ना तो सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सॉरी बोली से। सॉरी। तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? इन्होंने सॉरी कहने कहा तो मैंने कह दिया। आप इसे सॉरी कहने क्यों बोल रही हैं? शायद इसने तेरा दिल तोड़ दिया, तभी तो तुम आशीर्वाद लेने से मना कर रही हो और मुझे कह रही हो कि मैं अपना आशीर्वाद वापस ले लूं। वैसे एक बार जो हम आशीर्वाद दे देते हैं उसे वापस नहीं ले सकते। नहीं नहीं, प्लीज अपना आशीर्वाद वापस ले लीजिए। दरअसल मेरी शादी कहीं और पक्की हो चुकी है। तो टूट जाएगी, और जिसे जुड़ना है उसे जुड़ जाएगी। और एक बात, तेरी वो शादी कच्ची है पर तेरा दिल इसके साथ वो पक्का है। नहीं, ऐसा हुआ ना तो मेरे घर वालों की बदनामी हो जाएगी। देख, अभी तूने क्या बोला कि तेरे घर वालों की बदनामी होगी, पर तूने ये तो नहीं कहा कि तू उसे प्यार नहीं करती। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि मैं इससे प्यार नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इससे प्यार करती हूँ। अरे पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तू इससे प्यार नहीं करती। अब आपको गलत लग रहा है। ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ना ही हम रिलेशनशिप में हैं। एक्चुअली हम बस नेबर्स हैं, आमने सामने रहते हैं। आमने सामने तो ऊपर वाला लेकर आता है, इसलिए मेरे मुंह से जो आशीर्वाद निकला है वो मैंने नहीं, उसने दिया है। ये उसी की दुआ है कि तुम दोनों की जोड़ी बनेगी, और उसकी दुआ मैं वापस नहीं ले सकती। बल्कि मैं ये सब बातों को नहीं मानता। तुम भी मत मानो। हाँ, चलते हैं। चलो, बल्कि चलो। हाँ, सॉरी। यस। जो इनकी कुंडली भाग्य में लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता है। सुनिए ना बहन जी, आप थाली पकड़ लीजिए ना, मेरा दुपट्टा बार बार सरक रहा है, मैं इसे ठीक कर लूं? जी जी बिल्कुल, लाइए, कर लीजिए। सजदा बाप रे, कौन था? पता नहीं कौन था इतनी जल्दबाजी में। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं थी। थैंक्स।
पलकी। हाँ मत जाओ मत जाओ। क्यों? वारी जावा तेरे सदके, वारी जावा मैं तेरे सदके, वारी जावा जावा मैं वारी जावा, वारी जावा जावा मैं वारी जावा। और वो केतन को कॉल कर लो, पूछ लो वो कहाँ है। हो सकता है वो अंदर ना हो तो तुम अकेली, I mean, हाँ वो। हाँ मैं एक्चुअली मैं भी नर्वस हो रही थी। मैं केतन को कॉल करके पूछ लेती हूँ। हेलो। हाँ बल्कि। हाँ बस पहुंच रहे हैं, ट्रैफिक में फंस गए हैं। हाँ बस अब थोड़ा वेट करो, हम आए। नो प्रॉब्लम। ओके मॉम। तू भी ना, कहा था तुझे चलते हैं, पर अपने पापा के साथ लग गया। देखा देर हो गई ना। पहुंच रहे हैं मॉम। वो बस पहुंचते होंगे, रास्ते में अटके। मैं उनका इंतजार कर लूंगी। उनके आने तक मैं वेट करता हूँ। नहीं, इट्स ओके। I'll wait. थैंक यू। बेबी, ओह सॉरी सॉरी। आपका नाम क्या है? माय नेम इज सलमान। अंदर चले। मिनी, इन दोनों की ना शादी होने वाली एंड आई थिंक ये दोनों रिंग की शॉपिंग के लिए आए हैं। आपको कैसे पता? पिछले 25 साल से इस स्टोर में काम कर रही हूँ। ऑफ कोर्स सब जानती हूँ, कपल्स को देखते ही समझ जाती हूँ। सॉरी, वो मैंने हाथ। अच्छा किया तुमने। क्या? I mean, अच्छा किया जो तुमने उन लड़कों से लड़ाई नहीं की। क्या बोल रही हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जानती हूँ तुमने क्या किया राजवीर। तुम उन लड़कों का इंटेंशन समझ गए थे ना। मुझे ना फाइट करना नहीं पसंद। अगर कोई बात बिना फाइट के सॉर्ट होती है तो उसे बिना फाइट के सॉर्ट कर लेना चाहिए। अच्छा लगा ये सुन के। इसे भी लड़ाई झगड़ा ये सब मुझे पसंद ही नहीं है। मुझे भी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं।
लेकिन जब मैं फाइट करता हूं ना, तो फिर मैं जीना मरना सब भूल जाता हूं। तब मुझे जान की भी परवाह नहीं होती। क्या? तुम्हारी आंखों में गुस्सा दिखता है। वो कहते हैं ना, दिल की बात आंखों तक आ ही जाती है। तो तुम्हारी आंखों में कभी कभी तुम्हारे दिल के अंदर छुपा हुआ तूफान दिखता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस तूफान से जल्दी बाहर निकलो, क्योंकि गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मत करिए ये शादी, आप लोग क्या कर रहे हैं? पकड़ से, अब फेंक दो मंडप से बाहर। शादी रोकेगी ये? मेरी बेटी की शादी रोकेगी तू? आज अगर दी की ये हालत है तो सिर्फ और सिर्फ उन लूथरा परिवार की वजह से। अरे माँ, तो वो दौलत है जो भगवान देता है, और भगवान के देन की कोई कीमत नहीं होती है। सो लेट मी टेल यू मिस्टर लूथरा, मैं अपने माँ के जान की कीमत नहीं लूंगा। एक्सक्यूज मी, कॉन्ग्रेचुलेशंस सर, मैम, आप हमारे 51st कस्टमर हैं और आज की हमारी डील है 51st कस्टमर के लिए 20% डिस्काउंट। पर आप दोनों कपल हैं जिनकी सगाई होने वाली है, इसलिए आप दोनों को 25% का डिस्काउंट शगुन मिलेगा। नहीं, मालती जी, आप पिछले 25 साल से काम कर रही हैं और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उन्होंने कस्टमर के रिलेशनशिप के बारे में कुछ गेस किया हो और वो गलत हुआ हो। इसलिए हम सामने से आपको बता रहे हैं कि आपको 25% का ऑफर मिल रहा है, डिस्काउंट। आई होप यू आर हैप्पी विद इट। मालती जी, इनकी हेल्प कीजिए और इनको जो जो चाहिए वो बेस्ट दिखाइएगा। यू गाइस एंजॉय। मैम, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। जी हाँ, वो आप जैसा समझ रहे वैसा कुछ नहीं है। दरअसल मैं तो यहाँ आप यहाँ एंगेजमेंट की रिंग लेने आई होंगी। जी हाँ, लेकिन आइए मेरे साथ।